बालों का झड़ना, हेयर फॉल और गंजापन कई अंदरूनी और बाहरी कारणों पर निर्भर करता है। पुरुषों और महिलाओं में इसके कारण और पैटर्न काफी अलग होते हैं। लड़कों, पुरुषों में बाल झड़ने के मुख्य कारण एंड्रोजेनेटिक एलोपेसिया, मेल पैटर्न बॉल्डनेस, ये पुरुषों में गंजेपन का सबसे बड़ा कारण है। ये आनुवंशिक जेनेटिक होता है। शरीर में DHT, डिहाइड्रोटेस्टोस्टेरोन हार्मोन के प्रति बालों की जड़ें संवेदनशील हो जाती हैं, जिससे रोम फॉलिकल सिकुड़ने लगते हैं और बाल पतले होकर गिरने लगते हैं। तनाव और जीवन शैली, अत्यधिक मानसिक तनाव से बाल टेलोजन गिरने के चरण में चले जाते हैं। नींद की कमी और धूम्रपान भी सिर की त्वचा में रक्त संचार घटाते हैं। डैंड्रफ और फंगल इन्फेक्शन, सिर की त्वचा, स्कैल्प पर सीबम का ज्यादा बनना, फंगस या गंभीर डैंड्रफ जड़ों को कमजोर कर देता है। पोषण की कमी, प्रोटीन, जिंक, आयरन और विटामिन डी की कमी से नए बालों का विकास रुक जाता है। लड़कियों, महिलाओं में बाल झड़ने के मुख्य कारण हार्मोनल असंतुलन, PCOS/PCOD, इसमें मेल हार्मोन एंड्रोजन का स्तर बढ़ जाता है, जिससे सिर के बीच के बाल पतले होने लगते हैं। थायराइड, हाइपोहाइपरथायरॉयडिज्म, थायराइड हार्मोन असंतुलित होने पर पूरे सिर से बाल झड़ने लगते हैं। प्रेगनेंसी और डिलीवरी के 2-3 महीने बाद एस्ट्रोजन हार्मोन का स्तर अचानक गिरने से भारी मात्रा में बाल झड़ते हैं। पोस्टपार्टम हेयर लॉस, आयरन और पोषण की कमी, महिलाओं में मासिक धर्म के कारण एनीमिया, खून आयरन की कमी बहुत आम है। इसके अलावा विटामिन B12 और फेरेटिन की कमी भी जिम्मेदार होती है। हेयर स्टाइलिंग और केमिकल्स, बालों में ज्यादा हीट, स्ट्रेटनिंग, ब्लो ड्राई, ब्लीच, हेयर डाई और बहुत कसकर चोटी जूड़ा बांधने, ट्रैक्शन एलोपेशिया से जड़ें टूट जाती हैं। फीमेल पैटर्न हेयर लॉस, इसमें पुरुषों की तरह बाल पूरी तरह नहीं उड़ते, बल्कि मांग, हेयर पार्टीशन चौड़ी होने लगती है और पूरे सिर से बालों का घनत्व कम होता है। बालों का झड़ना ठीक करने और रोकने के उपाय। मेडिकल उपचार, डॉक्टर की सलाह पर। मिनॉक्सिडिल, यह स्कैल्प में रक्त संचार बढ़ाकर बालों की जड़ों को उत्तेजित करता है। पुरुषों और महिलाओं दोनों के लिए उपलब्ध। फिनास्टेराइड, डुटास्टेराइड, ये मुख्य रूप से पुरुषों में DHT हार्मोन को ब्लॉक करने के लिए दी जाती है। PRP, प्लेटलेट रिच प्लाज्मा थेरेपी, मरीज के ही खून से प्लेटलेट्स निकालकर स्कैल्प में इंजेक्ट किए जाते हैं, जिससे कमजोर जड़ों को पोषण मिलता है। पोषक आहार, डाइट में पर्याप्त प्रोटीन, अंडे, दालें, पनीर, सोयाबीन, हरी पत्तेदार सब्जियां, अखरोट और अलसी के बीज शामिल करें। खून की जांच कराकर आयरन, विटामिन D और B12 के सप्लीमेंट्स डॉक्टर की सलाह से लें। स्कैल्प की सही देखभाल, हल्के सल्फेट फ्री शैम्पू का इस्तेमाल करें। डैंड्रफ होने पर कीटोकोनाजोल युक्त शैम्पू लगाएं। गीले बालों में कंघी न करें और अत्यधिक हीट स्टाइलिंग से बचें। हेयर ट्रांसप्लांट, अगर बालों की जड़ें पूरी तरह खत्म डेड हो चुकी हैं और त्वचा चिकनी हो गई है, तो नए बाल उगाने के लिए केवल ट्रांसप्लांट ही स्थायी विकल्प बचता है। क्या आप ये जानकारी अपने लिए देखना चाह रहे हैं या किसी खास समस्या के लिए किसी डर्मेटोलॉजिस्ट से मिलने की सोच? बालों का झड़ना एक बेहद सामान्य कॉमन समस्या है, न कि कोई दुर्लभ रेयर बीमारी। रोजाना 50 से 100 बाल गिरना सामान्य माना जाता है, लेकिन जब बाल गिरते ज्यादा हैं और दोबारा उगते नहीं, तब ये गंजेपन का रूप लेने लगता है। 1. क्या यह समस्या कॉमन है? लड़कों में 30 से 50 वर्ष की उम्र तक लगभग 50% से अधिक पुरुषों में किसी न किसी स्तर का हेयर लॉस, एंड्रोजेनेटिक एलोपेसिया देखने को मिलता है। लड़कियों में लगभग 40% महिलाओं को 40-50 की उम्र तक बालों के पतले होने, हेयर थिनिंग या झड़ने की समस्या का सामना करना पड़ता है। 2. बाल वापस लाने के उपाय, एक्सरसाइज और प्रोटीन डाइट। यदि बालों की जड़ें, फॉलिकल्स पूरी तरह खत्म नहीं हुई हैं, तो सही पोषण और एक्सरसाइज से बालों की ग्रोथ को काफी हद तक वापस लाया जा सकता है। जरूरी प्रोटीन और डाइट चार्ट, बाल मुख्य रूप से केराटिन नामक प्रोटीन से बनते हैं, इसलिए प्रोटीन युक्त आहार सबसे जरूरी है। अंडे और चिकन, इनमें उच्च गुणवत्ता का प्रोटीन और बायोटीन होता है, जो जड़ों को मजबूती देता है। दालें, छोले और राजमा, शाकाहारियों के लिए प्रोटीन, आयरन और जिंक का बेहतरीन स्रोत। पनीर, टोफू और सोयाबीन, रोजाना की प्रोटीन की जरूरत पूरी करने के लिए। ड्राई फ्रूट्स और सीड्स, अखरोट, बादाम, कद्दू के बीज, पंपकिन सीड्स - यह प्राकृतिक रूप से DHT ब्लॉक करने में मदद करते हैं। और अलसी, फ्लैक्स सीड्स - ओमेगा 3 फैटी एसिड के लिए। हरी सब्जियां और फल, पालक, आयरन के लिए। आंवला, संतरा, विटामिन C, कोलेजन बनाने के लिए। फायदेमंद एक्सरसाइज और योगासन, एक्सरसाइज सिर की त्वचा, स्कैल्प में ब्लड सर्कुलेशन बढ़ाती है, जिससे बालों की जड़ों तक ऑक्सीजन पहुंचती है। शीर्षासन, हेडस्टैंड और सर्वांगासन, ये दोनों आसन सिर की तरफ खून का बहाव सबसे ज्यादा बढ़ाते हैं। अधोमुख श्वानासन, डाउनवर्ड फेसिंग डॉग, इससे सिर और गर्दन में रक्त संचार सुधरता है। कपालभाति और अनुलोम विलोम,
तनाव हार्मोन कोर्टिसोल को कम करने के लिए प्राणायाम बहुत असरदार है। स्कैल्प मसाज। स्कैल्प मसाज रोजाना 4-5 मिनट उंगलियों के पोरों से सिर की मालिश करने से भी रोम छिद्र सक्रिय होते हैं। महत्वपूर्ण तथ्य, यदि जेनेटिक गंजेपन के कारण किसी हिस्से की जड़ें पूरी तरह सूख चुकी हैं, त्वचा बिल्कुल चिकनी और चमकदार हो चुकी है, तो वहां केवल डाइट या एक्सरसाइज से बाल दोबारा नहीं उग सकते। उसके लिए मेडिकल ट्रीटमेंट, मिनॉक्सिडिल, फिनास्टेराइड या हेयर ट्रांसप्लांट की जरूरत होती है। 3. बाल झड़ने से जीवन में क्या क्या समस्याएं हो सकती हैं? बालों का झड़ना केवल शारीरिक नहीं, बल्कि कई अन्य स्तरों पर असर डालता है। मानसिक तनाव और डिप्रेशन। बालों के झड़ने से व्यक्ति लगातार अपनी दिखावट को लेकर चिंतित रहता है, जिससे स्ट्रेस साइकिल बन जाती है। तनाव से बाल गिरते हैं और बाल गिरने से तनाव बढ़ता है। आत्मविश्वास में कमी, लो सेल्फ एस्टीम। व्यक्ति भीड़, पार्टियों या सोशल इवेंट्स में जाने से कतराने लगता है। उम्र से बड़ा दिखना। कम उम्र में ही सिर के बाल कम होने से व्यक्ति अपनी वास्तविक उम्र से काफी बड़ा दिखने लगता है। धूप से बचाव की कमी। सिर पर बाल न होने के कारण स्कैल्प सीधे तेज धूप, यूवी किरणों के संपर्क में आता है, जिससे सनबर्न और त्वचा के नुकसान का खतरा बढ़ जाता है। अंदरूनी बीमारी का संकेत। कभी कभी गंभीर हेयरफॉल शरीर की किसी छिपी हुई समस्या का संकेत होता है, जैसे थायराइड, गंभीर एनीमिया, ऑटोइम्यून डिसऑर्डर या हार्मोनल असंतुलन। अगर आप खुद के लिए कोई डाइट या वर्कआउट रूटीन प्लान कर रहे हैं, तो क्या आप अपनी मौजूदा डाइट या किसी खास समस्या के बारे में विस्तार से बताना चाहेंगे?